गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि पूरे विश्व में कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है, जिसके तहत पूरे भारत में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस बीमारी के कारण राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 के विद्यार्थियों की 2 विषयों की परीक्षाएं शेष बच गई है, जिसके कारण शारदा बाल विद्या मंदिर द्वारा गणित विषय की ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें आज हम अध्याय 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पर चर्चा करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं अध्याय 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए अच्छे से। आज हम इस त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में चर्चा करेंगे, जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जो बोर्ड में 3 नंबर के सवाल इस प्रश्नावली में से आते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति कहते किसे। तो प्रश्नावली है आपके त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, त्रिकोणमिति होती है वो आपकी गणित की एक शाखा होती है। जैसे बीजगणित होती है, ज्यामिति होती है, वैसे भी त्रिकोणमिति जो होती है ये भी एक गणित की एक शाखा होती है। तो इसकी परिभाषा होती है गणित की वह शाखा जिसमें समकोण त्रिभुज के बीच भुजा और कोण के संबंध का अध्ययन किया जाता है। उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। देखो मैंने लिखा है कि गणित की वह शाखा जिसमें समकोण त्रिभुज के बीच भुजा और कोण के संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो बात की है मैंने समकोण त्रिभुज की, तो आपको पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका एक कोण समकोण या 90 डिग्री का होता है। तो ये होता है समकोण त्रिभुज। तो बना दिया हमने समकोण त्रिभुज ऐसा होता है ये। अब आपको बोला है समकोण त्रिभुज के बीच भुजा। तो पहली भुजा समकोण त्रिभुज ये हो गई, दूसरी त्रिज्या आपकी ये हो गई भुजा, और तीसरी भुजा समकोण त्रिभुज की ये हो गई। इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी। तीनों भुजा हो गई। और बोला है कोण, यानी ये भी कोण हो सकता है, यहाँ पर भी थीटा मान लेता हूँ, और यहाँ पर भी कोण हो सकता है। तो 3 भुजाएं होती है समकोण त्रिभुज में, ध्यान रखना। पहली भुजा जो होती है वो होती है कर्ण। ये ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसे हम कहते हैं कर्ण। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है कर्ण, और ये होती है यहाँ पर कर्ण। उसके बाद दूसरी जो भुजा होती है वो होती है लंब, और ये हमेशा ध्यान रखना कोण, यानी थीटा के सामने वाली भुजा होती है। तो ये थीटा कोण दे रखा है, इसके सामने वाली भुजा ये हो गई, तो ये हो जाएगी और लंब। और लास्ट में जो भुजा होती है वो होती है आधार, और ये होता है आधार यहाँ पर। तो ये हो गई त्रिकोणमिति की सामान्य जानकारी कि गणित की वह शाखा जिसमें समकोण त्रिभुज के बीच भुजा और कोण के संबंध का जो अध्ययन होता है वो त्रिकोणमिति कहलाता है। उसके बाद हमारे कोर्स में त्रिकोणमिति अनुपात, तो ध्यान रखना त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। पहला अनुपात होता है साइन थीटा, कोस थीटा,
टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो ये हो गए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। और यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री हम बनाएंगे सारणी। और इस प्रश्नावली में सबसे जो महत्वपूर्ण है आपकी ये सारणी रहेगी। इस सारणी में आपके जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, इसमें आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सब के मान आपको याद होने चाहिए। अगर आप याद नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको ये सारणी समझा रहा हूँ अच्छी एक ट्रिक के साथ, तो आपको सबको सारणी बनानी आनी चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान रखना, तीनों 6 अनुपात जो होते हैं, इन अनुपातों को आपको याद करना, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, लाइन टू लाइन। और आपको एक सीरियल से याद करने हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। तो सबसे पहले ध्यान रखना, साइन का मान कैसे ज्ञात करेंगे। जो साइन 90 दे रखा है, इसके यहाँ लिखेंगे 1 और लास्ट में भी लिखेंगे 1, यानी कि फर्स्ट और लास्ट आपको 1 लिखना है। उसके बाद हमने साइन के अंदर लास्ट में 1 लिख दिया। 1 से छोटी संख्या कौन सी होती है? 0, यानी हम शुरुआत करेंगे 0 से। तो इधर 0 और इधर 1। अब हमें ज्ञात करना है पीछे बचे तीनों मान साइन की टेबल के। तो ध्यान रखना है, इसकी मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको अच्छी सी। गांव के अंदर आपको पता होगा, दूध लेने के लिए आप जाते होंगे, तो दूध की जो वैल्यू होती है कम से कम वो होती है, आप मारवाड़ी में कहते हो पाव, यानी कि 1/4 लिखते हैं पाव को। उसके बाद आधा किलो यानी कि 1/2, उसके बाद बोलते 3 पाव यानी 3/4, और फिर आता आपका 1 किलो। तो ये मान तो आपके पास पड़ा है, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। और इससे पहला जो 0 है, जो भी आपको पास पड़ा है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। हमें ज्ञात करने ये तीनों मान। ध्यान रखना, इनके ऊपर आप अंडर रूट लगा दो। यहाँ पर भी रूट लगा दिया, यहाँ पर भी रूट, यहाँ पर भी रूट, यहाँ पर भी रूट, और यहाँ पर भी रूट, और यहाँ पर भी रूट। अब इनको सरल कर लो। अंडर रूट 1 का वर्ग 1 होता है और अंडर रूट 4 का वर्ग 2 होता है। तो इसका मान मिल जाएगा आपको 1/2। उसके बाद अंडर रूट 1 का मान 1, और आपको पता अंडर रूट 2 किसी का मान नहीं होता, वर्ग नहीं होता है, तो अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2। उसके बाद अंडर रूट 3 का किसी का मान नहीं होता, ना किसी का वर्ग होता, तो अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3। अंडर रूट 4 आपको पता है 2 का वर्ग होता है, तो इसका आएगा मान अंडर रूट 3/2। तो यहाँ से हमें साइन की सारी टेबल मिल चुकी है। फिर आपने यहाँ लिखा 1 और 1। उसके बाद मैं आपको दूसरा जोड़ा बताता हूँ। एक जोड़ा होता है 0 अनंत का वर्ग, यानी कि मैं इसको ये भी लिखता हूँ 0 अनंत इंटू 0 अनंत। जिससे कैसे, अगर मैं आपको बोलूँ 2 का वर्ग कितना होता है कि 4, ये लिखूँ तो भी ठीक है। अगर मैं इस 2 के वर्ग को वर्ग न लिख के ये भी लिखूँ 2 इंटू 2, तो भी 4 ही होंगे। तो या तो मैं 0 अनंत का वर्ग लिखूँ, चाहे 0 अनंत इंटू 0 अनंत लिखूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगला ट्रिक यहाँ लिखना है 0 अनंत और 0 अनंत। तो यहाँ से मेरे पास साइन 90, कोस 90, टेन 90, कोट 90, सेक 90 और कोसेक 90 का मान माल चुका है। फिर यहाँ मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। यहाँ लिखते हैं 0 1 0, यानी पहला आपको गण ज्ञात करना है 0 1 0, ये भी आपकी ट्रिक है। उसके बाद यहाँ लिखा 0 1 0, फिर आपको लिखना है अनंत 1 अनंत। तो ये लिख दिया आपका अनंत 1 अनंत। तो यहाँ से साइन 0, कोस 0, टेन 0, कोट 0, सेक 0, कोसेक 0 का मान भी आपको मिल चुका है। फिर जो मान साइन का मिला है उसको यदि हम ऐसे उल्टा लिख देंगे तो आपको कोस का मान भी मिल जाएगा। तो 1 का 1, ये अंडर रूट 3/2 का अंडर रूट 3/2, 1/√2 का 1/√2, और 1/2 का 1/2, और ये 0 का 0। तो साइन का मान मुझे मिल चुका है, टेन का मान भी मुझे मिल चुका है। अब मुझे मान ज्ञात करना है। साइन का मान मिल चुका है, कोस का मिल चुका है, हमें मान ज्ञात करना है टेन का। तो ध्यान रखना, जब भी साइन का मान दे रखा हो
कोस का दे रखा और टेन का मान पूछ, तो आपका फॉर्मूला होता है साइन बट्टा कोस, यानी साइन के अंदर ही मैं कोस का भाग लगा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, टेन थीटा। तो यहाँ पर जीरो में एक का भाग लगाया तो जीरो, 1/2 के अंदर मुझे भाग लगाना है √3/2 का। तो 1/2 का 1/2, अगर मैं भाग के निशान को गुणा के निशान में चेंज करूँगा तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, उल्टी, तो 2/√3, तो 2 से 2 कैंसिल हो गए तो पीछे बच गए 1/√3, यहाँ लिख दिया 1/√3। उसके बाद 1/√2 के अंदर भाग लगाना 1/√2 का, तो जब भी 1/√2 का भाग 1/√2 में कितनी बार जाएगा, एक बार। उसके बाद √3/2 का भाग लगाना 1/2 में, तो ये रहा √3/2 और भाग लगाना है 1/2 का। तो ये √3/2 का √3/2 में चेंज कर दूंगा निशान गुणे का, तो उल्टी संख्या हो जाएगी अगली उल्टी 2/1, 2 से 2 कैंसिल और 1 का भाग √3 में कितनी बार जाएगा, √3 बार, तो यहाँ आ गया √3। तो मुझे 10 का मान भी मिल चुका है। अब मुझे मान ज्ञात करना है कोट का। ध्यान रखना, जो मान 10 का मिल चुका है उसको हम ऐसा उल्टा लिख देंगे तो मुझे मान मिल जाएगा कोट का। तो अनंत का अनंत, √3 का √3, 1 का 1 और 1/√3। फिर मुझे मान ज्ञात करना है सेक का। तो ध्यान रखना, सेक का मान ज्ञात करने के लिए जो मान आपको कोस का मिला है, इस कोस के मान को आप ऐसे उल्टा कर दोगे, यानी √3/2 है तो 2/√3, 1/√2 है तो √2/1, 1/2 है तो 2/1। तो देखो यहाँ से √3/2 तो उल्टा क्या हो जाएगा इसका, 2/√3। उसके बाद यहाँ 1/√2 है तो उल्टा हो जाएगा √2/1 और 1 का भाग √2 में कितनी बार जाएगा, √2 बार, तो यहाँ आएगा √2 का √2। फिर यहाँ है आपका 1/2 और 1/2 का जो उल्टा होगा 2/1 और 1 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो ये आ गया 2। फिर लास्ट में बचा हमारे कोसेक थीटा। जो मान सेक का मिला है उसको ऐसा उल्टा लिख दोगे तो मिल जाएगा आपको कोसेक थीटा का मान। तो अनंत का अनंत, 2 का 2, √2, 2/√3 और ये 1 का 1। तो ये आपकी सारणी कंप्लीट हो चुकी है। आपको सारणी के सारे मान अच्छे से याद करने हैं और सारणी बनाना सबको आना चाहिए। शुरुआत करते हैं हम इसकी सारे प्रश्न उत्तरों की। जो सवाल बोर्ड में आने के लिए महत्वपूर्ण है सारे करवाऊंगा मैं इसके, तो आपको अच्छे से समझना है। शुरुआत करते हैं हम सवाल नंबर 1 की। पहला सवाल है आपका 2 sin 45 और कोस 45 डिग्री, इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो ध्यान रखना, आपको 2 sin 45 कोस 45 का मान ज्ञात करना है। तो sin 45 का मान सारणी के द्वारा आपको बता चुका हूँ मैं, सब कोस 45 का मान भी बता चुका हूँ। तो यहाँ लिखना है, सवाल की शुरुआत करनी है आपको। सबसे पहले लिखना है त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने पर। तो जो आपको अनुपात दे रखे इस अनुपातों के आपको मान रखने हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने पर। तो यहाँ से 2 का 2, sin 45 का जो मान होता है वो होता है 1/√2। कैसे ज्ञात करना है, ये रही सारणी आपकी और ये रहा साइन थीटा, और साइन के अंदर ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री। तो sin 45 का जो मान कितना होगा 1/√2। तो यहाँ लिख दूंगा मैं आपके sin 45 जगह कितना, 1/√2। फिर दोनों के बीच में कोई निशान नहीं तो गुणे का निशान होगा, और फिर cos 45, और cos 45 का मान भी होता है 1/√2। आगे सरल करना है, ऊपर ऊपर सभी संख्याओं को गुणा करना है और नीचे वाले को गुणा करके भाग लगाना है। तो 2 को 1 से गुणा किया तो 2, और फिर 2 को 1 से किया तो 2। √2 को √2 से गुणा किया तो √4, और आपको पता होगा कि √4 किसका वर्ग होता है, 2 का। तो इस √4 की जगह लिख दूंगा मैं 2, और 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। यही आपका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन है आपका
कोस 45 कोस 60 माइनस साइन 45 साइन 60। इसका आपको मान ज्ञात करना है, तो वापस वही लिखेंगे हम कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने पर। तो त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इस प्रश्नावल माला में। ध्यान रखना, बोर्ड के अंदर 3 नंबर का सवाल आता है। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, मान याद रखने होने चाहिए सब। तो बताओ cos 45 का मान अभी हमने लिखा 1/√2। दोनों के बीच में निशान किसका आएगा? गुणे का। तो cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। माइनस का माइनस, साइन 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 60 का मान होता है वो आपके √3/2। अब ध्यान रखना, यहाँ पर आपको बता चुका हूँ मैं वैसे क्लास में कि गणित के अंदर सारे जो नियम होते हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग, वो सारे बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग चलते हैं। आपको मैं बोर्ड मास का नियम एक बार बता देता हूँ क्या होता है बोर्ड मास का नियम। तो ध्यान रखना कि जो बोर्ड मास का नियम होता है वो होता है आपके बोर्ड मास का नियम, यानी BODMAS, बोर्ड मास। इस B का मतलब होता है ब्रैकेट, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको कोष्टक। यानी अगर ब्रैकेट दे रखा है तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना। ब्रैकेट भी आपको पता बहुत अलग अलग होते हैं। सबसे पहले अगर छोटा कोष्टक दे रखा तो आपको छोटा कोष्टक सॉल्व करना है, उसके बाद मंजिला कोष्टक और उसके बाद में बड़ा कोष्टक। कोष्टक भी 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद ये बचा ओ, और ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब निशान होता है गुणे का। अगर ऑफ दे रखा है तो ब्रैकेट के बाद आपको ऑफ को सरल करना है। उसके बाद आपके दे रखा डी, डी का मतलब होता है डिवाइड या डिवीज़न, यानी कि उसके बाद आपको भाग लगाना है। फिर एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि आपको गुणा करना है। ए का मतलब होता है एडिशन, या फिर आप बोल सकते हैं इसको एड, यानी कि जोड़ना। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाना। तो गणित के अंदर ये सारी प्रक्रियाएं चलती रहती है। इसी नियम से आपको जोड़ बाकी गुणा भाग सरल करना है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दे रखा है यहाँ पर गुणा, तो हम सबसे पहले गुणे को सरल करेंगे। तो 1 को 1 से गुणा किया तो 1 ही आएगा, और √2 को 2 से करूँगा तो आएगा 2√2। माइनस का माइनस, √3 को 1 से किया तो √3 ही आएगा, और 2 को √2 से कितना आएगा? 2√2। अब ध्यान रखना, हर का मान दोनों में समान है। यहाँ पर भी हर का मान 2√2 है, और यहाँ पर भी हर का मान 2√2 है, और बीच में निशान माइनस का है। तो जब भी हर का मान समान होता है तो उस समय लसप नहीं लिया जाता है, जो हर होता है वही लसप होता है। तो 2√2 आ गया लसप। जो अंश होगा वो हम लिख देंगे। अगर बीच में निशान गुणे का है तो दोनों के बीच गुणे का निशान लगा देंगे, और दोनों के बीच यदि प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगा देंगे। यहाँ निशान एक माइनस का तो माइनस हम कर देंगे, 1 माइनस √3। ये आपका उत्तर है। अगला सवाल, सवाल नंबर 3 दे रखा आपको साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 60। अब यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चन में आपके वर्ग नहीं था और यहाँ दे रखा वर्ग, तो कोई बात नहीं। साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 60। तो साइन 30 का मान हमें पता है, जो साइन 30 का मान होगा तो हम उसके ऊपर वर्ग लगा देंगे। यहाँ पर भी कोस 45 के ऊपर वर्ग लगा देंगे, मान जो आएगा उसके ऊपर, और यहाँ पर भी tan 60 के मान के ऊपर वर्ग लगा देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने पर। तो यहाँ लिखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के
मान रखने पर। तो साइन 30 का मान आपको पता होता है 1/2 और 1/2 पर हम क्या लगा देंगे, वर्ग, प्लस का प्लस, 2 का 2 और कोस 45 को जो मान होता है वो भी होता है 1/√2 और इसके ऊपर भी हम लगा देंगे स्क्वायर, प्लस का प्लस, 3 का 3 और tan 60 का जो मान होता है वो होता है आपके √2 और इस √3 और √3 पर भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर। अब ध्यान रखना ये स्क्वायर जो है वो 1 के ऊपर भी है और 2 के ऊपर भी है। तो 1 को 1 से गुणा, 1 का वो 1 से 2 बार गुणा करूँगा तो आएगा 1 ही आएगा, और 2 को 2 से गुणा किया तो 4, यानी 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1, प्लस का प्लस और ये 2 का 2 कोष्टक, 1 का वर्ग 1 और √2 का वर्ग 2। जब भी √√2 को गुणा किया जाता है तो √2 का मान निशान हट जाता है, प्लस का प्लस और ये 3 के 3 और वापस √3 का वर्ग ज्ञात करना है, यानी √3 को √3 से गुण कितना आएगा, 3। ये सरल करो, 1/4 का 1/4 प्लस 2 को 1 से गुणा किया तो 2 और बट्टा 2 प्लस 3 को 3 से गुणा किया तो 9। चलो आगे, 1/4 का 1/4 प्लस 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा और प्लस 9 के 9। अब देखो सारे निशान किसके हैं, प्लस के, तो जोड़ दूंगा मैं, 1/4 का 1/4 प्लस 9 और 1 10। अब इसके नीचे यदि मैं 1 लिखूंगा तो हर का मान कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा, तो हर का मान समान या असमान, असमान। जब हर का मान असमान होता है तो लसअप पर लिया जाता है, तो 4 और 1 का लसअप कितना आएगा, 4। 4 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो ये 1 बार, 1 को गुणा करूँगा मैं 1 से, प्लस का प्लस, 1 का भाग 4 में 4 बार और 4 को किसे गुणा करूँगा 10। आगे करो, सरल करो, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 प्लस 4 को 10 से किया तो 40 और बट्टा 4, 40 और 1 41 और बट्टा 4, ये आपका आंसर 41/4। आप चाहो तो इसको आगे और भी सरल कर सकते हो, 4 का भाग 41 में कितनी बार जाएगा, 10 बार, फिर पीछे बच जाएंगे आपका कितने बचेंगे, 4 का भाग 41 में 10 बार जाएगा, पीछे बचेगा 10 सही 1/4, ये भी आपका आंसर राइट है। आगे चलते सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर जो 4 है वो आपका यह है 5 cos स्क्वायर 60। सवाल नंबर 5, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 बट्टा sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए ये, और अच्छा सवाल भी है। सवाल है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 बट्टा sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 60। ध्यान रखना यहाँ पर इस सवाल में यहाँ मिसप्रिंट थी, यहाँ दे रखा था sin स्क्वायर 30, तो sin स्क्वायर 30 नहीं है, ध्यान रखना यहाँ है sec स्क्वायर 30। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने पर। तो सारणी से मैंने आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करना सिखा चुका हूँ, तो आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी बनानी आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम रखेंगे इसमें मान, तो 5 के 5। बताओ कोस 60 का मान, कोस 60 का मान होता है 1/2 और 1/2 पर लगा देंगे हम स्क्वायर, प्लस का प्लस 4 के 4। sec 30 का मान होता है 2/√3 और 2/√3 पर लगा देंगे हम स्क्वायर, माइनस का माइनस, और tan 45 का मान होता है 1 और 1 का भी स्क्वायर बट्टा sin 30 का मान होता है 1/2 और 1/2 पर भी लगा देंगे हम स्क्वायर, प्लस का प्लस cos 30, और cos 30 का मान होता है √3/2, यह गया √3/2। सरल करते हैं, 5 के 5, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4,
प्लस का प्लस, 4 के 4, 2 का वर्ग 4 और √3 का वर्ग 3, माइनस 1 का 1 बट्टा 1 का वर्ग 1 बट्टा 2 का वर्ग 4 प्लस, यहाँ से चाहूँ तो मैं गुणा कर दूंगा, इसके ऊपर भी हमें स्क्वायर लगाना है, ये स्क्वायर √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4। ये आपके 2 स्टेप पूरे कर चुका हूँ। अभी कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ त्रिकोण अनुपातों के मान रखे हैं और मान को सरल किया है। अब यहाँ से 5 को 1 से गुणा किया तो 5 और बट्टा 4 प्लस के प्लस, 4 को 4 से गुणा किया तो 16 और बट्टा 3 माइनस 1 का 1, इसके नीचे भी मैं लिख सकता हूँ 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट्टा यहाँ हर का मान समान है तो लसप कितना आएगा 4। ऊपर बता रखा था अगर जोड़ दे रखा है तो संख्या को जोड़ना है, घटाओ यानी माइनस का निशान दे रखा है माइनस करना है, या दे रखा निशान प्लस का, तो 1 + 3 सेम लिख देंगे हम। चलो आगे, तो 5/4 का 5/4 प्लस 16/3 का 16/3 माइनस 1/1 का 1/1 और बट्टा 3 और 1 4 और बट्टा 4। 4 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो यहाँ पर नीचे उत्तर तो 1 आ गए, और इस 1 का भाग अगर इसमें लगाऊंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि मेरे पास पीछे बच गए 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1। यहाँ अब हर का मान असमान है, और जब भी हर का मान असमान होता है तो आपको लसफल लेना होता है। लसफल कैसे लेते हैं, या दे रखा 4 3 और 1। सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या का भाग लगाना, आपको जाएगा 2 का भाग, 4 में जाएगा 2 बार, तो 2 के 2 3 में नहीं जा रहा, 3 और 1 का 1, फिर 2 का जा रहा है, 2 का भाग 2 में 1 बार, फिर 3 में नहीं जा रहा, 3 के 3 और 1 का 1, फिर जा रहा है 3 का भाग, तो 3 का भाग 1 का 1, 3 का भाग 3 में 1 बार, फिर 1 बार, तो इसको गुणा करना, 2 को 2 से गुणा किया 4 और 4 को 3 से किया तो 12, तो लसप आ जाएगा आपके 12। 4 का भाग लगाना मुझे 12 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, और उस 3 को गुणा करना मुझे किससे, 5 से, प्लस का प्लस, 3 का भाग 12 में 4 बार, और 4 को गुणा करना है 16 से, माइनस का माइनस, 1 का भाग 12 में 12 बार, और गुणा करना मुझे 1 से। तो सबसे पहले बोर्ड मास का नियम, गुणा करेंगे तो 5 को 3 से गुणा किया तो 15 प्लस 16 को 4 से किया तो 64 माइनस 12 को 1 से किया तो 12 बट्टा 12। उसके बाद हम यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो जोड़ेंगे, तो 15 और 64, 5 और 4 9, 6 और 1 7, और माइनस के 12 बट्टा 12। तो 79 में से आपको 12 घटाने हैं, यानी 79 में से मुझे 12 घटाने हैं, पीछे बचेंगे 67 बट्टा 12, और ये आपका उत्तर है। ये आपके सवाल 5। उसके बाद हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 6। तो सवाल नंबर जो 6 है वो आपका है 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 90। तो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 90। तो हमें यहाँ से कुछ नहीं करना है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखना है, और मैं आपको सिखा चुका हूँ त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान कैसे रखते हैं। तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने में। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो मान रखते हैं वो कैसे रखते हैं। तो यहाँ लिखना आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने पर, तो 4 का 4
और यहाँ से कोट 45 का मान होता है 1 और 1 का वर्ग। उसके बाद आपको दे रखा है सेक 60, और सेक 60 का जो मान होता है आपको पता होना चाहिए 2 होता है। तो 2 का वर्ग प्लस का प्लस, और आपको पता होना चाहिए साइन 60 का मान वो होता है √3/2, और √3/2 का हो जाएगा वर्ग। उसके बाद आपको दे रखा है कोस 90, और कोस 90 का जो मान होता है वो होता है 0, यानी 0 का वर्ग। 4 का 4, 1 का वर्ग कितना होता है 1, तो इंटू 1, माइनस का माइनस, 2 का वर्ग 4 प्लस यहाँ से √3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3/2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, प्लस 0 का वर्ग 0। तो यहाँ से 4 को 1 से गुणा किया तो 4, माइनस के 4, प्लस 3/4 में अगर मैं 0 जोड़ूंगा कितना उतर आएगा 3/4 ही आएगा। यहाँ पर ये प्लस के 4 और या माइनस के 4 दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, पीछे बचेगा आपका 3/4, और ये आपका आंसर। उसके बाद जो आपका सवाल है, सवाल नंबर